नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एग्जाम में। दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है कि छत्तीसगढ़ में बहुत ही जल्द सब इंस्पेक्टर और पियोन की भर्ती परीक्षा होने वाली है। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आए हैं, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट में हम छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न और भारतीय सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न, इस प्रकार से कुल टोटल 30 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, भारतीय सामान्य ज्ञान और प्रैक्टिस सेट 1-2 बनाकर इस चैनल में अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के आई बटन में उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। उन सभी वीडियो को आप जरूर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्नों को। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ फिल्म नीति के तहत अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड जीतने पर छत्तीसगढ़ी फिल्म को छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा कितनी राशि दिए जाने का प्रावधान है। तो कितनी राशि दिए जाने का प्रावधान है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 करोड़ रुपये। छत्तीसगढ़ फिल्म नीति के तहत अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड जीतने पर छत्तीसगढ़ी फिल्म को छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा 5 करोड़ रुपये राशि दिए जाने का प्रावधान है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 करोड़ रुपये। ये प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, कुलेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। तो कहाँ स्थित है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजिम। कुलेश्वर महादेव मंदिर जो है राजिम में स्थित है, जो कि गरियाबंद जिले के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है, बस्तर में घेटी पोनी प्रथा की शुरुआत किस काकतीय शासक के काल में हुई थी। तो कौन से काकतीय शासक के काल में हुई थी, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रुद्र प्रताप देव। बस्तर में घेटी पोनी प्रथा की शुरुआत जो है रुद्र प्रताप देव काकतीय शासक के काल में शुरू हुई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रुद्र प्रताप देव। दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़िए ताकि इस तरह के प्रश्न परीक्षा में आए तो आपसे आसानी से बन पाए। दोस्तों, मैंने करंट अफेयर से संबंधित भी वीडियो बनाकर इस चैनल में अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। उन सभी वीडियो को भी आप जरूर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया गया है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर चौथा दिया हुआ है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार छत्तीसगढ़ की औद्योगिक क्षेत्र का जीएसडीपी में कितने प्रतिशत योगदान है। तो कितने प्रतिशत योगदान है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 50.61%। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार छत्तीसगढ़ की औद्योगिक क्षेत्र का जीएसडीपी में 50.61% योगदान है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 50.61%। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, 1930 में हुई पौड़ी सीपत बिलासपुर सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था। तो किसके नेतृत्व में हुआ था, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामाधार दुबे। 1930 में हुई पौड़ी सीपत बिलासपुर सत्याग्रह रामाधार दुबे के नेतृत्व में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामाधार दुबे। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार छत्तीसगढ़ की कृषि वृद्धि दर स्थिर भाव पर कितने प्रतिशत है। तो कितने प्रतिशत है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3.88%। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार छत्तीसगढ़ की कृषि वृद्धि दर स्थिर भाव पर जो है 3.88% है। ये प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 3.88%। प्रश्न नंबर 7 दिए हुए हैं, उराव जनजाति की पारंपरिक पोशाक कौन सा है। तो कौन सा है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेया। उराव जनजाति की पारंपरिक पोशाक जो है करेया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक नगर निगम वाला जिला कौन सा है। तो कौन सा है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दुर्ग। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक नगर निगम वाला जिला जो है दुर्ग है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, दुर्ग। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों के चुनाव निम्नलिखित में से किस प्राधिकारी द्वारा कराए जाते हैं। तो कौन से प्राधिकारी द्वारा कराए जाते हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य निर्वाचन आयोग।
छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग प्राधिकारी द्वारा कराए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य निर्वाचन आयोग। दोस्तों ऑप्शन जो है मिला जुला हुआ होता है, इसलिए आप ऑप्शन में कंफ्यूज मत होइएगा। ऑप्शन में जो है राज्य निर्वाचन आयोग आएगा, उसी को आपको टिक करना है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 दिए हुए है, बस्तर भूषण के लेखक कौन थे? तो कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केदारनाथ ठाकुर। बस्तर भूषण के लेखक जो हैं केदारनाथ ठाकुर जी थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केदारनाथ ठाकुर। प्रश्न नंबर 11 दिए हुए हैं, छत्तीसगढ़ में कोकून बैंक की स्थापना कहाँ की गई है? तो कहाँ की गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नानगुर। छत्तीसगढ़ में कोकून बैंक की स्थापना जो है नानगुर में किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नानगुर। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। ऐसे प्रश्न जो है परीक्षा में बार बार पूछे ही जाते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है, हाल ही में स्थानीय लोगों में किडनी बीमारी के कारण चर्चा में आया सुपेबेड़ा ग्राम किस जिले में स्थित है? तो कौन से जिले में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गरियाबंद। हाल ही में स्थानीय लोगों में किडनी बीमारी के कारण चर्चा में आया सुपेबेड़ा ग्राम जो है गरियाबंद जिले में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गरियाबंद। ये टॉपिक से जो है दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सुपेबेड़ा ग्राम क्यों चर्चा में है? तो आपको याद रहना चाहिए कि सुपेबेड़ा ग्राम जो है किडनी बीमारी के कारण चर्चा में है। तो प्रश्न जो है दो प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो फिलहाल 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गरियाबंद। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है, कोरवा जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है। तो कौन सा है प्रसिद्ध नृत्य? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दमनच। कोरवा जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य जो है दमनच है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दमनच। जनजाति से जो है प्रश्न पूछे ही जाते हैं, जनजाति वाले चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान में किम्बरलाइट हीरा पाया जाता है? तो कौन से स्थान या जिला में जो है किम्बरलाइट हीरा पाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवभोग। छत्तीसगढ़ राज्य के देवभोग स्थान में जो है किम्बरलाइट हीरा पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवभोग। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत अरपा पैरी के धार के रचयिता कौन है? तो कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र देव वर्मा। छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत अरपा पैरी के धार के रचयिता जो हैं नरेंद्र देव वर्मा जी हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र देव वर्मा। इस प्रकार से दोस्तों 1 से लेकर 15 तक हमने जितने भी प्रश्न देखे हैं ये छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना होती है। तो ऐसे प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़िए। चलिए दोस्तों अब हम देखने वाले हैं भारतीय सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए बढ़ते हैं सीधा प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? तो कब अपनाया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी सन 1950। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को भारत सरकार द्वारा जो है 26 जनवरी सन 1950 को अपनाया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने ही फैसले पर समीक्षा करने का अधिकार प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 137। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 137 जो है सर्वोच्च न्यायालय को अपने ही फैसले पर समीक्षा करने का अधिकार प्रदान करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 137। प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है, जीएसटी किस तरह का कर है? तो किस तरह का कर है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष कर। जीएसटी जो है अप्रत्यक्ष कर है। ये जो है परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं कि जीएसटी किस तरह का कर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष कर। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड सर्विस टैक्स। ये भी जो है कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। तो गुड सर्विस टैक्स जो है इसका फुल फॉर्म है। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, वेज गुड्स क्या है? तो क्या है वेज गुड्स? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेतन भोगी वर्ग द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तु। वेज गुड्स जो है यही है। तो वेज गुड्स का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेतन भोगी वर्ग द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तु। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में एससी आबादी अधिकतम है?
तो कौन से राज्य में जो है एससी लोगों की आबादी अधिकतम है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में एससी लोगों की आबादी बहुत ही ज़्यादा है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। ये भी प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जा चुका है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 दिए हुए है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम का नाम परिवर्तित कर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण कार्यक्रम कब कर दिया गया? तो कब कर दिया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 अक्टूबर 2008। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम का नाम परिवर्तित कर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण कार्यक्रम 2 अक्टूबर 2008 को जो है नाम परिवर्तित कर दिया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है, किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का आत्मा कहा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस समिति में स्पीकर सदस्य नहीं होता है? तो कौन से समिति में स्पीकर सदस्य नहीं होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आचार समिति। आचार समिति में जो है स्पीकर सदस्य नहीं होता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आचार समिति। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है, हिंदुस्तान एयरनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। हिंदुस्तान एयरनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय जो है बेंगलुरु में स्थित है, जो कि कर्नाटक का राजधानी भी है। इसको भी आप याद रखेंगे, कर्नाटक की राजधानी जो है बेंगलुरु है, जहाँ पर जो है हिंदुस्तान एयरनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है, भारत सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? तो कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 220। भारत सरकार ने 2025 तक जो है 220 नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है, भारत का पहला पूर्ण स्वामित्व वाली महिला औद्योगिक पार्क निम्नलिखित में से किस शहर में खोला गया है? तो कौन से शहर में खोला गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। भारत का पहला पूर्ण स्वामित्व महिला औद्योगिक पार्क जो है हैदराबाद शहर में खोला गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है, घाटे के वित्त पोषण का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धन की आपूर्ति में वृद्धि। घाटे के वित्त पोषण का अर्थव्यवस्था पर जो है सीधा सीधा प्रभाव यही पड़ता है कि धन की आपूर्ति में वृद्धि होने लगती है। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है? तो कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सूचना के अधिकार के लिए आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू हुआ? तो कौन से राज्य में शुरू हुआ? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। सूचना के अधिकार के लिए आंदोलन जो है राजस्थान राज्य में शुरू हुआ। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है, सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पद तीर्थ यात्रा सूफी मंदिरों को संदर्भित करता है? तो कौन सा पद संदर्भित करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जियारत। सूफीवाद के संदर्भ में जियारत तीर्थ यात्रा जो है सूफी मंदिर को संदर्भित करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जियारत। इस तरह से दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न और भारतीय सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न, इस प्रकार से कुल टोटल 30 प्रश्न को कवर किए हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। परीक्षा में दोस्तों ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप ऐसे प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले समय में आपको ऐसे यूजफुल वीडियो मिलती रहेगी।